संक्रमण की दूसरी लहर के बीतने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी को सहारनपुर में संयुक्त निदेशक बनाकर भेजा गया है। वहीं मेरठ की बात करें तो मेरठ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा को गौतम बुद्ध नगर का सीएमओ नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को भी सहारनपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया है। उनकी जगह पर बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर को गाजियाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर अपनी नई तैनाती और कार्यभार ग्रहण करें। डॉक्टर गिरीश चंद्र मौर्य को सीएमओ गाजीपुर से हटाकर सीनियर कंसल्टेंट जिला चिकित्सालय अयोध्या, डॉक्टर हरगोविंद सिंह को अयोध्या सीनियर कंसल्टेंट से हटाकर सीएमओ गाजीपुर बनाया गया है। तो तीसरी लहर आने वाली है, उसी की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। 51 जिलों के सीएमओ का तबादला हुआ है और उन्हें तत्काल नए जिलों में जाने का निर्देश दिया गया है। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीतने के बाद अब कहीं ना कहीं तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और उससे पहले ही योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी को सहारनपुर में संयुक्त निदेशक बनाकर भेजा गया है। वहीं इसी तरह मेरठ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा को गौतम बुद्ध नगर का सीएमओ नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को भी सहारनपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर अजावत जुड़ गए हैं। सागर, तीसरी लहर के खतरे से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। यूपी में 51 जिलों के सीएमओ का तबादला हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें नुपुर कि योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये इसलिए फेमस है, ये इसलिए जानी जाती है कि बड़े बदलाव के लिए प्रदेश में चाहे जिन चीजों के लिए, कहीं योजनाओं के लिए बात की जाए, चाहे धरातल पर गुंडागर्दी की बात की जाए, लगातार बीते 5 सालों में 4 सालों का अगर ग्राफ उठाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बदलाव के सिवा ज्यादा को नजर नहीं आता है। अब बात करें अभी तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की बीतने के बाद ही तीसरी लहर की आशंका से पहले इतना बड़ा फेरबदल किया है योगी सरकार की। अब साफ देखा जा रहा है कि योगी सरकार एक्शन मूड में, तो ये भी कहा जा सकता है कि चुनावी तैयारी है, कि चुनावी रणनीति है, कि जनता के मन को लुभाने के लिए लगातार बदलाव पे बदलाव किए जा रहे हैं। चाहे धरातल पर योजनाओं की बात की जाए, चाहे एक्शन के खिलाफ की बात करें, चाहे महिलाओं के खिलाफ करें, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, योगी सरकार लगातार शुरू से ही बदलाव कर रही है। बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने उत्तर प्रदेश में निपटा दिए, चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जैसी जगहों पे मेट्रो की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था हो, इन सभी जगहों, इन सभी चीजों को दुरुस्त किया गया है। तो एक जगह ये भी कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति हो सकती है, मैं भी शायद, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है 2022 इलेक्शंस में। सभी दल अब एकजुट हो चुके हैं, सभी दलों ने कमर कस ली है चुनावी महासंग्राम के लिए। तो योगी, इसलिए कहा जा रहा है कि योगी सरकार एक्शन में। अब बात करते जो आपने सवाल पूछा है कि तीसरी लहर से पहले बड़े बदलाव, जी हाँ, बिल्कुल बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे आपको हम पूरी जानकारी दें कि भदोही में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो संतोष कुमार को भदोही का सीएमओ बनाया गया है। इससे पहले ये लखीमपुर खीरी में तैनात थे। वहीं उन्नाव की बात करें तो डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी जी को सीएमओ नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले आजमगढ़ के सीएमओ थे। वहीं कानपुर की कमान देखी जाए तो गोपाल कृष्ण महेश्वरी को संभालने को दी गई है, जबकि इससे पहले ये फतेहपुर के सीएमओ थे। वहीं अयोध्या की बात करें तो नरेंद्र प्रसाद गुप्ता को अयोध्या का सीनियर कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है, जबकि इससे पहले ये कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। कुशीनगर में सुरेश पटेरिया को कुशीनगर का सीएमओ बनाया गया है, जबकि इससे पहले ये अयोध्या में सीनियर कंसल्टेंट थे। वहीं राजधानी लखनऊ, जो सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाली है, अगर उसकी बात करें तो राजधानी लखनऊ में डॉक्टर संजय भटनागर जी पहुंचे, उनको कमान सौंपी गई है। वहां सीएमओ हटाकर ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है डायरेक्टर। स्मृति ईरानी की गढ़ की बात की जाए अमेठी की,
तो वहां पे वीबी सिंह को बलरामपुर से हटाकर अमेठी का सीनियर कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। तो ये देखा जाए बहुत ही बड़ा फेरबदल है। ये तीसरी लहर से पहले ही अभी कैबिनेट विस्तार हुआ, कैबिनेट में बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी चली गई, जिसमें चाहे पोस्ट निशंक हो शिक्षा मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हो, सभी लोगों की बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी कैसे चली गई। तो ये कहा जा सकता है का यूपी मॉडल कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुआ है और यही वजह है कि एक्टिव केसेस में लगातार कमी आ रही है। और आपको याद होगा कि खुद WHO ने, सुप्रीम कोर्ट ने, नीति आयोग ने, यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यूपी मॉडल की तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल यूपी मॉडल की। जैसे आज एक कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। अब जेपी नड्डा जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई चीजों को गिनाया। उन्होंने कहा योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, सपा और बसपा को पूरी तरह जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारे पहली लहर से हम लड़े, इसके बाद हम दूसरी लहर से लड़े। हम कोरोना से जब लगातार लड़ रहे थे तो उसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही अहम भूमिका देखी गई। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सक्रिय देखा गया। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग ने जो अपनी छवि दिखाई है, उस दौर में, उस संकट काल के दौर में जो स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से उसको लड़ा है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने, तो जेपी नड्डा ने आज जमकर सराहना की है उस चीज की कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश सिर्फ बुलंदियों और विकास की ओर लगातार अग्रसर है। लगातार वहां पर विकास देखा जा रहा है। चाहे जिस क्षेत्र की बात की जाए, चाहे क्राइम से लड़ने की बात की जाए, चाहे किसी आरी बीमारी से लड़ने की बात की जाए, चाहे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात की जाए, चाहे रोजगार के लिए बात की जाए, तो हर जगह विकासशील है उत्तर प्रदेश। तो आज उन्होंने जब संबोधित किया तो उन्होंने कई ऐसे पहलू गिनाए और उन्होंने आगे की रणनीति के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं, हम लगातार अस्पतालों में अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो ये लगातार इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल। अब यूपी में इलेक्शन है 2022 में, जो कि यूपी का इलेक्शन कहा जाता है कि देश की राजनीति का फैसला करता है कि देश की राजनीति में कैसे क्या होने वाला है आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता काशी में पीएम नरेंद्र मोदी के कल वाले भाषण से साफ हो चुका है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि यूपी ने जैसे कोरोना में संभाला है खुद को, वो अभूतपूर्व है। देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के विषय में 2022 में, तो ये योगी आदित्यनाथ चेहरा है, तो इस पे अभी भी लगातार संशय बरकरार है। और संशय इसलिए बरकरार है कि बीते कुछ दिनों पहले अभी सूचना एक आई थी कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बीच कुछ अंतर्कलह चल रहा है। बीजेपी में अंतर्कलह की खबरें सुर्खियों में कई बार आ चुकी हैं। अगर सच में ये बीजेपी में अंतर्कलह है तो आने वाले समय में 2022 में चुनाव प्रभावित जरूर होगा। क्यों? बीजेपी में अगर अंतर्कलह है तो जाहिर सी बात है विपक्षी खेमे को उसका फैसला मिलेगा। इस बार 100 सीटों पर ओवैसी भी उतर रहे। ओवैसी उतरने से क्या होगा? ओवैसी उतरने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो वोट कटवा की राजनीति करेंगे, सिर्फ वो वोट काटेंगे। सपा समाजवादी पार्टी जो कि मुस्लिम और यादव समीकरण पे वोट लड़ती है, चुनाव लड़ती है, मुस्लिम MY समीकरण पे चुनाव लड़ने उतरती है सपा, तो सपा मुस्लिम वोट काटने के लिए उतरेगी। ओवैसी की पार्टी AIMIM, तो वो मुस्लिम का वोट काटेगी, तो इससे सपा को थोड़ा नुकसान होगा। अब बात करते हैं बसपा की, जो दलित वोट बैंक पर फोकस करती है। अब दलित वोट बैंक पर फोकस करते हुए उसका वोट भी काटने के लिए AIMIM उतर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वोट कटवा राजनीति के साथ उतरेगी AIMIM, तो उससे बसपा को भी नुकसान होगा। अब आती है टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में। अब बीजेपी के साथ बीजेपी अपना ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग पर फोकस करती है और बड़े बड़े इस बार जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े बड़े मुद्दे बीजेपी के पास कई सारे हैं चुनाव में लड़ने के लिए। एक राम मंदिर का फैसला इन्होंने किया है। राम मंदिर सबसे बड़ा अहम मुद्दा। उन्होंने कई जगहों पर, चाहे लखनऊ की बात की जाए, चाहे ये कानपुर उन्नाव जैसी जगह, बलरामपुर रायबरेली जैसे क्षेत्र की बात की जाए, तो इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बड़े सुदृढ़ की है। तो इन सभी मुद्दों पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी इन बड़े बड़े मुद्दों के साथ चुनावी महासंग्राम में उतरेगी और जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करेगी। नुपुर सागर, यूपी में तीसरी लहर से पहले बड़ा बदलाव तो किया गया है, 51 जिलों के CMO का ट्रांसफर किया है। इसके अलावा यूपी में तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है?
देखिए नूपुर, जैसा अभी मैंने बताया कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जब कार्य समिति बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने कई सारी चीजें बताई। उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्र के नाम गिनाए जहां पर उन्होंने बताया कि लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं को सुदृढ़ किया जा रहा है, लगातार उन तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही जो हमारा प्रशासन है वो तैयारियों का जायजा भी ले रहा है। अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को खत्म किया जा रहा है, ताकि अगर तीसरी लहर में, और जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आएगी उसमें जो कंडीशन होगी और ज्यादा भयानक होगी, तो उसको देखते हुए उसके मद्देनजर अभी से ही लोग प्रशासन ने और पार्टी ने, जो सत्ताधारी दल है, उसने कमर कस ली है कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि तीसरी लहर अभी आने वाली है। जैसा WHO का कहना है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर अगस्त के लास्ट में और सितंबर में पीक पर होगी। तो जैसा उनका कहना है, तो ये तो अभी है, चुनाव है 2022 में, तो कहीं ना कहीं सत्ता को इस बात का डर है कि अगर तीसरी लहर में ज्यादा डिसबैलेंस हो गया मामला तो हो सकता है सत्ता से हम भी ना डिसबैलेंस हो जाएं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सत्ताधारी दल योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो लगातार लगे हुए, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा आप लोग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे रहिए और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली तीसरी लहर में नहीं होनी चाहिए। नुपुर, शुक्रिया सागर रजावत आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो तीसरी लहर से पहले बड़ा बदलाव हुआ है, 51 जिलों के सीएमओ का तबादला हुआ है, तत्काल नए जिलों में उन्हें जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि योगी का यूपी मॉडल कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है, एक्टिव केसेस लगातार घट रहे हैं। तो अब हमने कोरोना की दूसरी लहर से तो विजय पा ली है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है। और यही वजह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है।